हेलो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो आई विल टीच यू यूज ऑफ यूज टू। काफी सारे सेंटेंसेस इसकी हेल्प से बोले जाते हैं और मोस्टली हम इसका यूज करते हैं। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले कहाँ पर इसको किस किस सिचुएशन में यूज किया जाता है। जैसे यूज टू, जब हम बोलते हैं ना कि मैं ये काम किया करता था, ऐसा मैं भी किया करता था, वो सारे सिचुएशन जो होगी वो हम पढ़ेंगे यूज टू से। देन सेकंड जो स्ट्रक्चर होगा हमारा यूज टू बी, यानी यूज टू के साथ बी आ जाता है तो सेंटेंस की सेंस अलग होगी। यूज टू हैव, जब यूज टू के साथ हैव आता है तो सेंटेंस कैसे बनेंगे। गोट यूज टू का यूज कैसे होगा। यूज टू के साथ अगर वर्ब में आईएनजी आती है तो सेंटेंस की सेंस क्या निकलेगी। गेट यूज टू, अगर गेट पहले आ जाता है और यूज टू बाद में आता है तो सेंटेंस की सेंस क्या होगी, वो सब सीखेंगे। देन गेट यूज टू प्लस आईएनजी, यानी गेट भी हो और आईएनजी का यूज भी सेंटेंस में होता है तो उन सेंटेंसों की सेंस क्या निकलती है, कैसे स्पीकिंग में उनका यूज होता है, वो सभी चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं क्योंकि काफी सारे सेंटेंसेस इन्हीं स्ट्रक्चर से बोले जाते हैं। तो पहले आता है हमारा यूज टू, इसको डिटेल से पढ़ते हैं। हमारा पहला स्ट्रक्चर है, जब हमें बोलना होता है कोई काम किया करते थे, यानी पास्ट की हैबिट को बताने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। तो सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मूला होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो होगा हमारा सब्जेक्ट, यानी कार्य को करने वाला जो भी होता है। यूज टू किया करते थे और यूज टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट। ये तो था हमारा स्ट्रक्चर। और जो सेंटेंस की सेंस होगी, कोई काम करते थे आप, यानी कोई काम किया करते थे, कब, पास्ट में। अब सिचुएशन को समझते हैं। जैसे काफी दिनों के बाद हम दो दोस्त टहलते टहलते वहां से गए जहां हम पहले कोई काम किया करते थे। जैसे हमारे सामने बिल्डिंग आई स्कूल की, तो हम ये बातें करें, यार इस स्कूल में हम पढ़ा करते थे। या जब आप बड़े हो गए और आप अपने बच्चों के साथ वहां से गुजरते हो तो आप जरूर बताते हो कि बेटा इस स्कूल में हम पढ़ा करते थे, इस पार्क में हम खेला करते थे। और अगर ये भी नहीं है तो आपने घर में सुना होगा अपनी दादी से, मम्मी से, पापा से, जब आप जल्दी नहीं उठते बोलते हैं ना कि हम जब तुम्हारे जितने थे तो सुबह जल्दी उठ जाया करते थे या जल्दी उठा करते थे, फिर दौड़ लगाया करते थे, फिर खेतों में जाया करते थे। जो भी आपने पास्ट की हैबिट के बारे में अपने पोतों को, अपने बेटों को या किसी अपने दोस्त के साथ शेयर करना है तो वहां पर आप यूज टू का ही यूज करेंगे, तभी ऐसे सेंटेंसेस को बना पाएंगे, राइट। तो पहला सेंटेंस है हमारा, हम स्कूल में पढ़ा करते थे। तो पढ़ा करते यानी अब नहीं पढ़ते, लेकिन पहले हम पढ़ा करते थे। तो हम वी, उसके बाद यूज टू, पढ़ना क्या, स्टडी, कहां पर, स्कूल में, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। जैसे मैंने कहा स्कूल के बाद हम खेला करते थे या स्कूल के बाद हम क्रिकेट खेला करते थे, तो वी यूज टू प्ले क्रिकेट आफ्टर स्कूल, यानी स्कूल के आने के बाद। आप भी खेलते होंगे। अब आपने यूज टू का यूज कहाँ करना है, आपने जो भी बचपन में कारनामे किए हैं वो सभी बताने के लिए आप यूज टू का यूज करेंगे। हम छत से कूदा करते थे, हम पेड़ पे चढ़ा करते थे, हम बहुत शरारती हुआ करते थे, हम दोस्तों के साथ घूमने चले जाया करते थे, ये सब क्या है, यूज टू है। अगला सेंटेंस है, हम इस पार्क में खेला करते थे, यानी कि हमारे सामने पार्क आया तो हमें जो याद आई कि हम इस पार्क में छोटे थे जब खेला करते थे। तो वी यूज टू प्ले इन दिस पार्क, राइट। वह पहले मुझसे बात किया करती थी, यानी लड़की की बात है तो सी यूज टू टॉक टू मी अर्लियर। अगर आपने बताना हो कि जो जो काम आप नहीं किया करते थे, जैसे मैं झूठ नहीं बोला करता था, तो उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट, पास्ट की बात है तो डिडंट, यूज टू। आप देखो डिड के साथ आप यूज नहीं लगाएंगे, केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, यूज टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये आपने ध्यान रखना है। जैसे मैं झूठ नहीं बोला करती थी, आई डिडंट यूज टू टेल अ लाई।
मैं झूठ नहीं बोला करती थी। अगर मैंने कहा क्या तुम झूठ बोला करती थी, तो डिड यू यूज टू टेल अ लाई। इस तरह से आपने सभी सेंटेंसेस को बनाना है इस स्ट्रक्चर की हेल्प से। काफी सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। अपनी पिछली जो लाइफ है उसमें जाइए और क्या क्या आप किया करते थे, क्या क्या नहीं किया करते थे, वो सब इस स्ट्रक्चर से ही बनेंगे। अब हम देख लेते हैं अपना अगला स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, जब हमें बताना होता है कि पहले हम कैसे हुआ करते थे, यानी किसी वर्ब की क्रिया की बात नहीं होगी, आपकी अवस्था की बात होगी, यानी सब्जेक्ट जो भी होगा उसकी कंडीशन, अवस्था, स्टेट के बारे में बात की जाएगी। तो यूज टू के साथ बी का यूज होगा, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग, राइट। याद रखना आपने, वर्ब की कोई भी फॉर्म का यूज नहीं होगा। पहले आप हुआ करते थे लेकिन अब नहीं हो। जैसे किसी ने कहा यार तुम बड़े बेकार आदमी हो, तुम अच्छे लड़के नहीं हो, तो बोलते हैं यार कभी हम भी अच्छा हुआ करते थे, यानी स्टेट ऑफ बीइंग की बात करेंगे तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ये थी आपकी सिचुएशन। अब एग्जांपल देखते हैं। आई यूज टू बी अ गुड बॉय 10 years ago, यानी कि 10 साल पहले मैं भी एक अच्छा लड़का हुआ करता था। अगला सेंटेंस है आई यूज टू बी अ सिंगर, यानी कि मैं पहले क्या हुआ करता था, एक सिंगर हुआ करता था। जो भी आप पास्ट में हुआ करते थे उसके बारे में बताने के लिए इस स्ट्रक्चर का आपने यूज कर लेना है। आई यूज टू बी फैट या फैटी, यानी पहले मैं मोटी हुआ करती थी, मोटी हुआ करती थी, पतली हुआ करती थी, बीमार रहा करती थी, यानी कि जो भी सिचुएशन आपने बतानी है किसी भी सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में, तो बस वो इसी से बनेंगी। आई यूज टू बी वेरी नोटी इन माई चाइल्डहुड, यानी कि मैं अपने बचपन में कैसी हुआ करती थी, शरारती हुआ करती थी। जब हम ये बातें बताते हैं ना, तो वो सिचुएशन होती है जब हम आपस में अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हैं, कि पुराने टाइम में जब हम गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं, कि यार हम ऐसे हुआ करते थे, ये किया करते थे, वहां जाया करते थे, वो सारे सेंटेंस हमारे यूज टू से बनते हैं। तो समझ आया आपको यूज टू कितना इंपॉर्टेंट है आपकी स्पीकिंग के लिए। देयर यूज टू बी अ बिग ट्री हियर, हम कहीं से गुजरे और हमने देखा यार यहाँ तो एक बड़ा पेड़ हुआ करता था, अब नहीं है, किसी ने काट दिया, लेकिन उस टाइम में जब हम यहाँ से गुजरते थे तो हुआ करता था। तो इस सिचुएशन में आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, जब हम यूज टू के साथ हैव का यूज करते हैं। इट मीन्स इस हैव का मतलब है पोजेशन, अधिकार। जो भी पास्ट में आपके पास हुआ करता था, मेरे पास एक बड़ा घर हुआ करता था, आई यूज टू हैव अ बिग हाउस। मेरे पास बहुत सारे पैसे हुआ करते थे, आई यूज टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। मेरे पास भी दोस्त हुआ करते थे, आई यूज टू हैव मैनी फ्रेंड्स, यानी बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे। इस तरह से आप यूज करेंगे। सेंटेंस है हमारा आई यूज टू हैव टू मच टेंशन, यानी कि पहले मेरे पास बहुत सारी परेशानियां हुआ करती थी, टेंशन हुआ करती थी। आई यूज टू हैव अ वीडियो गेम व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो मेरे पास एक वीडियो गेम हुआ करती थी। जब भी आपने बताना हो कोई चीज आपके पास हुआ करती थी तो आपने स्ट्रक्चर को यूज कर लेना है। मैं ज्यादा एग्जांपल आपको नहीं करा रही हूं क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। मेन मकसद है आपको सिचुएशन को समझना और स्ट्रक्चर को समझना। सेंटेंस में आपको यूज करना तभी आएगा जब आप खुद से अपने सेंटेंसेस को बनाएंगे। अगला स्ट्रक्चर है हमारा, जब इज एमआर के साथ यूज टू आता है तो हमारे आईएनजी फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है, देन ऑब्जेक्ट, राइट। लेकिन सारी आते हम पास्ट में नहीं बताते, कुछ आते होते जो हम प्रेजेंट में भी करते हैं, राइट। लेकिन उसके सेंस क्या करते हैं, जैसे मुझे चाय पीने की आदत है, कोई भी काम करने की आप आदी हो, आदत है, उस सिचुएशन में जो भी सेंटेंस बनेंगे आपके इस स्ट्रक्चर की हेल्प से बनेंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। He is used to taking tea, उसको चाय पीने की आदत है। मुझे फोन चलाने की आदत है, I am used to using mobile। जैसे मैंने कहा मुझे इस कमरे में सोने की आदत है, I am used to sleeping in this room, यानी कि इस कमरे में सोने की आदत है। अगला सेंटेंस हमारा I am used to this room, मुझे इस कमरे की आदत है। कई बार होता है ना हमें अपने कमरे में ही अच्छा लगता है, दूसरे कमरे में अच्छा नहीं लगता, तो मुझे इस कमरे की आदत है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आई एम यूज टू टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, यानी मुझे दोस्तों से बात करने की आदत है।
जब भी आपने बताना किसी काम की करने की आपको आदत है तो आप आईएनजी लगाएंगे, अदरवाइज अगर उसमें वर्ब नहीं है तो आप नाउन लगा सकते, जैसे इस सेंटेंस में है, राइट। तो हम देखते हैं अपना अगला स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, जब हमें बोलना होता है आदत हो गई है, हो जाएगी, हो चुकी है या हो रही है, यानी कि किसी भी टेंस में आपने आदत की बात करनी है तो उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब, यानी जो टेंस उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। यहाँ जो गेट है वो मेन वर्ब की तरह वर्क करेगी सेंटेंस में। अगर आप परफेक्ट की बात करें तो थर्ड फॉर्म का यूज होगा, कंटिन्यूटी की बात करें तो गेटिंग आ जाएगा, अगर आप वैसे सिंपल सेंटेंस की बात करें तो गेट का यूज हो जाएगा, यानी जैसा टेंस वैसी वर्ब। देन यूज टू, वर्ब में आईएनजी का यूज होगा, अगर वर्ब नहीं है तो ऑब्जेक्ट का यूज होगा। ये तो था हमारा स्ट्रक्चर सेंटेंस को बनाने के लिए। अब सेंटेंस देख लेते हैं। आई एम गेटिंग यूज्ड टू लिविंग इन डार्क रूम, मुझे अंधेरे यानी डार्क रूम में रहने की आदत हो रही है या हो गई है। अगर हम बोलते हैं हो गई है, हो चुकी है, तो आप हैव का और गोट का यूज करेंगे। तो सेंटेंस की सेंस है हो रही है, क्योंकि एम के साथ आप गेटिंग का यूज कर रहे हैं, इट मीन्स हो रही है, अंधेरे कमरे में रहने की मुझे आदत हो रही है। अगला सेंटेंस है आई एम गेटिंग यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, यानी कि मुझे इंग्लिश बोलने की आदत हो रही है, यानी धीरे धीरे मैं इंग्लिश बोल रही हूं, मुझे उसकी हैबिट हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव गोट यूज्ड टू लिविंग अलोन, मुझे अकेले रहने की आदत हो चुकी है या हो गई है, यानी परफेक्ट टेंस की हम बात कर रहे हैं। तो ये तो था हमारा जब हमें बताना हो टेंस के अकॉर्डिंग आपको किस चीज की आदत हो रही है। आपने स्ट्रक्चर को यूज करके कम से कम 10 सेंटेंसेस अपने आप से बनाने ही बनाने हैं। अगला स्ट्रक्चर है हमारा, जब हमें बोलना होता है किसी भी काम के करने की आदत डालो। काफी पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं ना, बेटा सुबह सुबह जल्दी नाश्ता करने की आदत डाल लो, जल्दी उठने की आदत डाल लो, जल्दी से सोने की आदत डाल लो। जो भी आपने बोलना हो आदत डाल लो, उसके लिए हम यूज करते हैं गेट यूज टू देन वर्ब में आईएनजी। जैसे एग्जांपल है हमारा गेट यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश एवरीडे, रोजाना इंग्लिश बोलने की आदत डाल लो। एक मेन सब्जेक्ट क्या है, सेकंड पर्सन है, हम उसको बोल रहे हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट का हमने जिक्र नहीं किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है गेट यूज टू लिविंग इन द न्यू सिटी, यानी कि नए शहर में रहने की आदत डाल लो। नेक्स्ट सेंटेंस है गेट यूज टू हैविंग ब्रेकफास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह सुबह जल्दी नाश्ता करने की आदत डाल लो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा गेट यूज टू वॉकिंग ऑन फुट, यानी कि पैदल चलने की आदत डाल लो। तो आज थे ये हमारे यूज टू से बनने वाले सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि ऐसी एडवांस क्लास आप तक सबसे जल्दी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।